Brought to you by Probo. ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। The activity on this platform may be habit forming or financially risky. Participate responsibly. पंचायत आज तक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जिस पंचायत को आज हम हरियाणा में कर रहे हैं, उस हरियाणा ने पूरे देश का गर्व सम्मान बढ़ाया है। खेल खिलाड़ी कैसे पूरे देश का नाम रोशन करते हैं, उसी कड़ी में दो बेहद खास मेहमान, बबीता फोगाट जी जो कि ओलंपियन है, थैंक यू, कुश्ती में इन्होंने और अर्जुना अवार्ड भी इन्हें मिला है। कॉमनवेल्थ गेम्स में ये मेडल जीत चुकी हैं, 2 बार सिल्वर, 1 बार गोल्ड जीत चुकी हैं। और युवा मोर्चा की आप प्रभारी भी हैं। खास मेहमान योगेश्वर दत्त जी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। रेसलर हैं और चुनिंदा पहलवानों में देश में इनका नाम है। अंदर जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने खेल और खिलाड़ियों के लिए जो कार्य किया है, शायद हम खिलाड़ी भी वहाँ तक कभी सोच नहीं पाए थे कि इतना भी कुछ खिलाड़ियों को कभी मिलेगा और इतना सम्मान मिलेगा। वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खेल और खिलाड़ियों को दोनों को मिला। वो चीज़ें पीछे हिंदुस्तान में पिछले 1 साल में घटी, चाहे ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई होना हो, चाहे वो आंदोलन हो, नई संसद का जब उद्घाटन होना था उस टाइम पे इस तरह की छवि बनाई गई, हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में उसको गलत तरीके से प्रचार किया गया। अब आप बताइए कि जैसे ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई होना था, पहली बात तो अगर कोई खिलाड़ी डिस्क्वालीफाई होता है तो उसको पूरे देश के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए कि मेरे से गलती हुई, इस मेडल का मैंने नुकसान किया है, और उसके फिर साजिश का रूप दिया गया। और साजिश में प्रधानमंत्री जी के ऊपर ब्लेम लगाया गया कि भाई प्रधानमंत्री ने फंसा की साजिश के तहत हमें दूर रखा गया है। और सबको पता है कि अगर कोई डिस्क्वालीफाई होता है तो वो अगर किसी का वेट नहीं आता है तो वो 1 ग्राम हो, चाहे 10 ग्राम से 100 ग्राम हो, उस तरीके को पूरे देश में एक गलत माहौल बनाया गया। ऐसे वो आंदोलन की बात है, उसमें भी गलत तरीके से लोगों को बताया गया, इकट्ठा किया गया, तो मैं मानता हूँ उसको गलत है। और ओलंपिक की बात मैं आपको करूँगा कि एक देश को मेडल का नुकसान करने के बाद भी यहाँ पे पूरे देश में एक प्रशासन बनाया गया कि भाई यहाँ पे गलत हुआ और विनेश के साथ गलत हुआ। और उसकी जगह, विनेश की जगह अगर मैं होता तो मैं पूरे देश से माफ़ी मांगता कि मैं अपना वेट नहीं लेके आ पाया, मेरी गलती है, मैं पूरे देश से माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने एक मेडल का देश को नुकसान किया। पर यहाँ तो स्वागत हो रहे हैं, देश पूरा एक प्रधानमंत्री को गाड़ियाँ दे रहे हैं और उनके स्वागत, एक गलती पे स्वागत करने की जो चीज़ें प्रथा हिंदुस्तान में चली है, ये बहुत गलत है। आपको क्या लगता है बबीता जी? क्योंकि हरियाणा के कांग्रेस नेताओं ने यहाँ तक ट्वीट किया कि हरियाणा की बेटी के पीठ में छुरा भोंका गया, जबकि सबको पता था कि वो टीम उनकी सिलेक्टेड थी और उन्होंने खुद आरोप नहीं लगाया था, लेकिन एक भ्रम फैलाया गया। आपको क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल ये कांग्रेस की झूठ की नीति का परिणाम है। ऑफकोर्स 2012 के अंदर मैं खुद डिस्क्वालीफाई हुई थी, और यहाँ तक ही नहीं, डिस्क्वालीफाई हुई थी उसकी सज़ा भी मुझे अपने भारत देश के अंदर भी मुझे मिली थी कि मैं 2012 की जो ट्रायल थी ओलंपिक के लिए, मैं वो ओलंपिक की ट्रायल भी नहीं खेल पाई थी। तो ये सज़ा भी मुझे मिली थी क्योंकि मुझे भी पता था कि वो गलती मैंने की थी, क्योंकि मैं डिस्क्वालीफाई, मेरा 200 ग्राम वेट से मैं डिस्क्वालीफाई हुई थी, जिसकी वजह से मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। और इंडिया में भी इसी वजह से मुझे सज़ा मिली कि मैं खेल नहीं पाई थी। तो मैं मानती हूँ कि ये हम खिलाड़ियों की जिम्मेवारी है, क्योंकि आखिर वेट मशीन के ऊपर तो जाकर हम खिलाड़ियों को ही खड़ा होना है, न तो कोचिज़ हमारी जगह पे खड़ा हो सकता है, न वो स्पोर्टिंग स्टाफ वहाँ पे खड़ा हो सकता है। आखिर में वेट मशीन के ऊपर एक खिलाड़ी को ही खड़ा होना होता है, तो ये जिम्मेवारी हम खिलाड़ियों की बनती है। हालांकि पूरा जो स्पोर्टिंग स्टाफ जो था वो भी उनका पर्सनल था, साथ में उन्होंने हेल्प भी की है, ऐसे नहीं कह सकते कि हेल्प नहीं की है, उन्होंने हेल्प भी की है, लेकिन अंतिम यही है कि गलती हमारी थी। उन्होंने खुद भी काफ़ी कोशिश की रात भर में, लेकिन हो नहीं पाया। योगेश्वर जी, पॉलिटिक्स आसान है या कुश्ती? क्योंकि देखिए, जो ये आप प्लेयर्स रहते हैं, मतलब देख को एक वक्त के लिए नज़रें ठहर जाती हैं, आप लोग शरीर में अपना इतना कुछ झेलते हैं, आपके कान देखकर कोई भी बता सकता है कि आप लोग कितने शारीरिक परिश्रम से गुजरते हैं इस खेल को और इस देश को उस मकाम तक पहुंचाने के लिए। पॉलिटिक्स आसान है या ये कुश्ती आसान है? क्या आसान क्या है? कुश्ती आसान है, क्योंकि राजनीति का खेल आपकी उम्र बीत जाएगी, उसके बाद भी आप राजनीति नहीं सीख सकते। और राजनीति में जो सबसे मैं गलत चीज़ें मानता हूँ वो है लोगों को झूठ बोलना, और खुद झूठ बोलना, लोगों को भ्रमित करना, और जो ना तो समाज के लिए अच्छा ना देश के लिए अच्छा है। मेरी तो एक सोच है कि आप राजनीति करो, किसी भी पार्टी में करो, कहीं भी करो, देश के लिए राजनीति होनी चाहिए, अपने सर्व समाज के लिए राजनीति होनी चाहिए, जिसके लिए हम अच्छा कर सकते। खिलाड़ियों के लिए होनी चाहिए, विद्यार्थियों के लिए होनी चाहिए। आपका वर्डिक्ट क्या है इतने सालों के बाद? कुश्ती आसान है या नेतागिरी राजनीति? मैं मानती हूँ कि दोनों कहीं ना कहीं अपने आप में ही सिमिलर हैं।
कुश्ती के अंदर भी दांवपेच लगते हैं, राजनीति के अंदर भी दांवपेच लगते हैं, लेकिन जिस चीज़ के अंदर मैं मानती हूँ देश प्रेम जुड़ जाता है और देश सेवा जुड़ जाती है तो वो चीज़ थोड़ा आसान हो जाती है। चाहे कुश्ती के अंदर रहकर हमने देश के लिए मेडल जीता हो, चाहे आज राजनीति के तौर पर लोगों के बीच में जाकर जनता की सेवा करने का जो मौका मिला है या जनता की सेवा करते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं एक संतुष्टि जो काम करके मिलती है, जो खुशी मिलती है, मैं मानती हूँ कि वो भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और सेवा का भाव होना चाहिए, और ये भाव सिर्फ और सिर्फ आपको भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखने को मिलेगा कि एक कार्यकर्ता के रूप में भी आप सेवा कर सकते हैं और एक लीडर के रूप में भी आप जनता की सेवा कर सकते हैं। ज्वाइन कीजिए स्पोर्ट्स तक का टेलीग्राम चैनल, जहां एक्सपर्ट्स देंगे आपको फैंटेसी पिक्स, मिलेगा एक्सक्लूसिव कंटेंट और सबसे तेज अपडेट्स। अपने गेम का लेवल बढ़ाइए सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स तक के साथ।